को बंद करेंगे। मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मेरे जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, आज जितना वचन मैं सुनूं, ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। मैं इस वचन से प्यार करता हूँ, मैं इस वचन का आदर करता हूँ, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूँ ये वचन मेरे शुद्ध रहने का और मेरे पवित्र रहने का प्रभु की उद्धार है। ये वचन मेरा जीवन प्रभु बदलेगा। आज जब ये वचन मेरे जीवन में आएगा, इसके द्वारा मैं प्रभु यीशु बदल जाऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ खुदा यीशु के नाम सर्जन बोलेंगे आमीन। ओके, आइए हम सब अपनी बाइबल को खोलेंगे। डैनियल की किताब, डैनियल उसका 6 अध्याय। अपने फोन को साइलेंट करके कृपया करके, और फोन को ना देखिएगा। जिसके पास बाइबल नहीं है वो बाइबल लेकर जरूर आया करें। अगर बाइबल नहीं है तो आप उससे ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप लड़ाई में जाएंगे और आपके पास हथियार भी होंगे तो आप 100% हारेंगे। इसलिए हथियार होना जरूरी है। ये बाइबल आपका हथियार है। डैनियल का 6 अध्याय। आज का टॉपिक है परमेश्वर के साथ चलना। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर के साथ चलना। परमेश्वर के साथ चलना। डैनियल का 6 अध्याय, उसकी 10 आयत को पढ़े। कोई पढ़ दे वो बुलंद आवाज से। जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है, एक व्यक्ति है जिसका नाम डैनियल है, और वो परमेश्वर का धर्मी जन है, उसका भय मानेगा, उसकी आज्ञाओं पर चलने वाला। बाइबल बताती है कि डैनियल डेली दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, वो दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और रात को परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करता है। ये उसकी आदत हुई। बाइबल बताती है कि कुछ लोगों ने ये निर्णय किया कि डैनियल जो है वो क्या है, बहुत ही राजा की नजरों में ऊंचा होता जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर इसके साथ रहता है। और ये क्या है, सब परमेश्वर इसके साथ रहता है, ये ऊंचा होता जा रहा है, तो इसे क्या किया जाए, इसको गिरा दिया जाए, खत्म करा दिया। अब मैंने पढ़ा दिया, बाद में पढ़ लेना आप लोगों से। आप ध्यान से सुने, वचन को सुनने का। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब विरोधियों ने जब देखा, जो राजा के और भी अधिकारी थे, जो राजा के नीचे, उन्होंने ये देखा कि जब ये डैनियल जो है ये बहुत ही ऊंचा जाता जा रहा है, और राजा की नजरों में एक अच्छा और एक ऊंचा जा रहा है, ये जिस काम को करता है उस काम में बढ़िया जाता है, तो वो लोग उससे जेलसी खाते। क्या खाते हैं? जेलसी। और वो कहते हैं कि हम क्यों ना इस डैनियल को खत्म करवा दे, मरवा दे। लेकिन वो उसको फंसाने की कोई ना कोई तरकीब ढूंढते हैं, कोई ना कोई ऐसा कोई कारण ढूंढते हैं कि डैनियल कोई गलती करे, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानने वाला, नम्र रहने वाला, वफादार रहने वाला, राजा के साथ वफादार रहने वाला, और अपने कामों को बखूबी से करने वाला व्यक्ति था। इसीलिए वो कोई गलती नहीं करता, परमेश्वर उसके साथ है। लेकिन जब देखा इन्होंने कि ये कोई गलती नहीं करता और ये फंसता नहीं है हमसे कहीं भी, तब इन्होंने एक निर्णय किया। पता क्या निर्णय किया इन्होंने निर्णय किया कि हम क्या करेंगे, हम एक लेटर लिखवाएंगे, और उस लेटर के ऊपर क्या लिखा जाएगा कि राजा को छोड़कर जो किसी और देवता को क्या करेगा, घुटने टेककर प्रार्थना करेगा, वो जिंदा शेरों की गुफा में डाल दिया। अब डैनियल दिन में क्या करता था? 3 बार परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता। अब जब इन्होंने ये लेटर लिखवाकर राजा के सामने गए और राजा को बोला कि देख राजा, हमने ये लेटर बनाया है कि
जो भी कोई तुझे छोड़कर किसी और देवता को मानेगा, किसी और देवता के सामने घुटने टेकेगा, तो वो जितना शेरों की बाज में डाल देगा। तो राजा को भी अच्छा लगा, क्योंकि राजा को सब मानते थे उस समय, राजा के सामने झुकते थे। तो राजा को अच्छा लगा कि भाई बहुत अच्छी इन्होंने तो निर्णय निकाला है। तो राजा ने क्या किया, अपनी अंगूठी को जो मोहर थी उस लेटर के ऊपर लगाकर साइन कर दी। अब इसका मतलब यह है कि जब राजा ने साइन कर दिए उस समय अंगूठी चलती फिरती, तो ये पक्का हो चुका है, अब राजा भी इस बात से मुड़ नहीं सकता। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब डैनियल को मालूम हुआ, जहां पर लिखा है अभी हमने पढ़ा, जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, तब क्या हुआ, तब वो अपनी उसी कोठरी में, अपने उसी कमरे में गया जिसकी उपरोही कोठरी यरूशलेम की ओर की खिड़की खुलती थी। यरूशलेम जो कि परमेश्वर का नगर है, वहां पर उसकी खिड़की खुलती थी और वो रोज उस खिड़की के सामने घुटने टेककर परमेश्वर से क्या करता था, प्रार्थना किया करता था। अब उसे पता लगा है कि उस हस्ताक्षर कर दिए गए लेटर में, तो अब उसे क्या करना चाहिए, करना चाहिए। अरे लेटर पे साइन कर दिए गए, अगर अब मैं अब प्रार्थना करूंगा, वो किसने पकड़ लिया तो मुझे क्या कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, शेरों की बात में डाल दिया। लेकिन बाइबल बताती है डैनियल को जब पता लगा कि वो क्या कर दिया गया है, हस्ताक्षर कर दिया गया है, वो फिर गया अपने कमरे के अंदर और फिर उसने घुटने टेके और परमेश्वर से प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आपको एक चीज यहाँ पर हमने अभी मैंने बताया कि आज का जो टॉपिक है वो है परमेश्वर के साथ चलना। यहाँ पर डैनियल क्या कर रहा है, परमेश्वर के साथ चलता है। हालेलुया। आपको पता है बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब डैनियल दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करता था, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कोई भी जरूरी काम करना पड़ जाए, वो दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने जाता था। उसके लिए उसका काम महत्व नहीं रखता था, परिवार महत्व नहीं रखता था, लेकिन उसके लिए पहले परमेश्वर महत्व। अब उसका ये दिन में 3 बार जाना, परमेश्वर ने उसको कुछ वरदान दिए थे, उसको वो वरदान दिए थे जो इस दुनिया में किसी को भी नहीं मिले थे। हालेलुया। आपको पता है क्या वरदान मिले थे, पता है किसी को क्या वरदान मिले थे? सपन का अर्थ बताना। यस, जब वो सपन का अर्थ बताने का परमेश्वर ने उसको वरदान दिया था कि आपने अगर कोई सपना देखा है और आपको नहीं पता कि सपना मैंने क्या देखा है, उनका क्या अर्थ है, लेकिन डैनियल परमेश्वर की सहायता से उस सपना भी आपको बता देगा और उसका पूरा अर्थ भी बता देगा। ये वरदान परमेश्वर ने उसको दिया था। हालेलुया, हालेलुया। साथ ही साथ परमेश्वर ने उसको वो वरदान दिया था जो जिंदगी में किसी के पास नहीं था, कि हाथों से लिखा हुआ वो पढ़ सकता था। हालेलुया। बाइबल बताती है जब राजा नबूकदनेस्सर के बेटे ने शाही बर्तनों के अंदर शराब भी मंगाकर, जो परमेश्वर के थे, जो पवित्र मंदिर में रखे गए थे, तो लिखा है परमेश्वर का एक हाथ इतना कटा हुआ आकर आग से दीवार पर लिखने लगा। और उसने बड़े बड़े मंत्रियों को, बड़े बड़े लोगों को बुलाया कि वो डर गया था कि एक हाथ जो कि कटा हुआ और आग के समान ही दीवार के ऊपर लिख रहा है, और वो कुछ ऐसे लिख रहा है जिसे कोई नहीं पढ़ पा रहा। उसने बड़े बड़े तांत्रिकों को, बड़े बड़े अधिपति को, बड़े बड़े लोगों को बुलाया कि मुझे पढ़ के बताओ, जो मुझे पढ़ के बताएगा मैं उसे सोने की क्या दूंगा, सोने की मालाएं पहनाऊंगा, उनको शाही कपड़े दूंगा, मैं उनको बहुत सारी बहुमूल्य चीजें दूंगा, उनको माला माल कर दूंगा और अपने राज्य में 3रा पद उसको दूंगा। लेकिन कोई भी लिखे हुए को पढ़ नहीं पा रहा, सब फैल हो गए। लेकिन पता है किसी ने बताया कि राजा तेरे पास एक व्यक्ति है जिसका नाम डैनियल है, उसे बुला, वो पढ़े। पर आपको पता है डैनियल जब आया, डैनियल ने पढ़कर उसका अर्थ बता। इसका मतलब यह है कि जो लिखा हुआ जो अर्थ है वो सिर्फ डैनियल ही पढ़ सकता था और कोई नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि वो अलग ही भाषा में लिखा हुआ, वो एक ऐसी भाषा में जिसका हर कोई नहीं पढ़ पाता। ये वरदान परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ये वरदान उसको लिखने के लिए मना किया, क्योंकि कोई नहीं पढ़ता।
अब ये मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, आपको समझ में आ रही है? ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये पूरी हिस्ट्री, क्योंकि बाइबल बता रही है कि डैनियल दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने जाया करता था। हालेलुया। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि जब आप दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने जाते हैं तो परमेश्वर आपको वो भेद देता है जो वो किसी को भी नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर आपको वो वरदान देता है जो बाकी दुनिया के पास नहीं होंगे, लेकिन वो आपके पास होंगे। हालेलुया। आप लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे हो जाओ। हालेलुया। आप क्या करोगे? आप रात को सोओगे, दूसरा बंदा बताएगा, अरे बहन मैंने रात को एक सपना देखा, पता नहीं क्या अजीब सा सपना था, मुझे तो उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। वो बोलेगा अच्छा बता दो भाई। जब आप बताओगे, लेकिन वो बहन क्या करती है, दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने जाती है और वो बोलेगी बहन के लिए सपने का ये है। हालेलुया। वो बोल देंगे आपके सपना। क्यों पता है? क्योंकि जब वो दिन में 3 बार आप परमेश्वर के सामने जाते हो, परमेश्वर आपके ऊपर वो वरदान खोलता है जो वो किसी के ऊपर नहीं खोलेगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल यहाँ पर ये बात बता रही है। डैनियल दिन में 3 बार जाता है, इसलिए परमेश्वर उसको वो वरदान दिए जो किसी के पास नहीं थे। इसका मतलब ये है कि सब आप परमेश्वर की हजूरी में रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार और वरदान खोलना शुरू कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रही है आपकी बात? कितने लोगों को बात समझ रहा कि जब हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं दिन में 3 बार, तो हमारे जीवन में परमेश्वर अपने दानों और वरदानों को प्रकट करना शुरू कर देता है। और बाइबल यहाँ पर बता रही है कि जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आपके कुछ दुख है, वो आपके दुख जब आपकी जिंदगी में आते हैं, वो आपको परमेश्वर के पास जाने से क्या करते हैं? रोकते हैं। कई बार क्या करते हैं? कुछ बीमारी लग गई, अरे अभी तो मैं बीमार हूं, अगर अभी की मैं प्रार्थना नहीं भी करूंगी तो क्या हो जाएगा? शाम को कर लूंगा, बीमार हो जाऊंगा। कुछ काम पड़ गया, अरे इस समय का प्रार्थना नहीं कर पाऊंगी, कोई नहीं आगे कर लूंगी। इस संडे अगर चर्च ना भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। बहुत सारे ऐसे हमारी जिंदगी में काम पड़ते हैं, वो हमें क्या करते हैं? हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारी परेशानियां, हमारे काम, वो हमें परमेश्वर के सामने जाने से रोकते हैं। लेकिन याद रखना, सब आपकी दिक्कतें, परेशानियां आपको रोकते परमेश्वर के सामने जाने से, उसके समीप प्रार्थना करने से। अगर आप रुक जाते हैं तो आप अपने जीवन में टेंशनों को, संघर्षों को और बढ़ा देते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाइबल में भी आपने पढ़ा, डैनियल को पता लगा उस हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है? कमरे में गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। क्या उसको अपनी जानकारी नहीं? क्या उसको ये नहीं पता था कि मेरे को शेरों की माद में डाल दी जाएगी? मेरे भाइयों बहनों, लेकिन उसको इससे मतलब नहीं था कि मुझे शेरों की माद में डाल दिया जाएगा। उसको इससे मतलब था, अगर मेरे दिन में 3 बारी मैं परमेश्वर के सामने ना गया तो मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएगा, और जो वरदान उसने मुझे दिया है वो वरदान मेरे ऊपर से हट जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को नाराज सिद्धू ने बहुत अच्छा गाना गाया। कौन सा गाना गाया था आपने? लाल गाना गाया था एक नया गाना गाया था आपने, नया गाना गाया था गाना गाया था आपने। उसके अंदर एक गाना ऐसे लिखा था कि प्रभु को नाराज किया ना, मूर्ति मैं यीशु राजा देना है तो वहां करो काल सारे कितने मेरा यीशु ना रुक जावे है ना, जिन्ना तो यीशु रुक जाते हो जिंदे जू मरे हुए। मतलब जिनसे यीशु मसीह नाराज हो गया वो जिंदे भी क्या है? मरे हुए है ना। मैं यीशु राजा में लाना नहीं है, मेरे तो काम परे रहेंगे। काम मतलब कि आपके पूरे आपसे दूर रहेंगे, क्योंकि आप यीशु मसीह
आपसे परेशानी दूर रहेगी, आपसे दुख पड़े रहेंगे। लेकिन मैं आपको मेरे बहनों और मेरे भाइयों में आपको ये बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि डैनियल को ये पता लगा कि हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, लेकिन उसको इससे कोई मतलब नहीं है। उसको इस बात से मतलब है कि मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज ना हो जाए। अगर मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाए तो सब कुछ मेरे पास से चला जाए। लेकिन अगर मैं परमेश्वर के साथ वफादार रहूंगा तो वो परमेश्वर जो मुझे शेरों की मांझ में जाने के लिए बोल रहा है, वो शेरों के मुंह को भी बंद करने की ताकत रखता है। हालेलुया। क्या बताती है? जब डैनियल को शेरों की मांझ में डाल दिया गया तो वो क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था, टेक कर प्रार्थना कर रहा था, और एक स्वर्गदूत आता है शेरों की मांझ में और इन शेरों के मुंह को बंद कर देता है, बंद कर देता है। और शेर बेचारे पछता रहे हैं कि हमारे सामने एक जीतना जाता है, एक अच्छा एक लैंड पीस, एक है ना, एक अच्छा बढ़िया बंदा है, हट्टा कट्टा हम उसे खा सकते हैं। लेकिन अब क्या करें शेर बेचारे? स्वर्गदूत ने मुंह बंद कर रखा, अगर मुंह खोलेंगे तो पिटाई पिटाई। हालेलुया। स्वर्गदूत ने क्या कर रखा पता है? हेलो, ये प्रभु का बंदा है, इसको हाथ में लगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करेगा आप लोगों को। जब आप परमेश्वर की हजूरी में देखना 3 बार जाएंगे ना, आपके लिए लोग खड़े होंगे आपका बुरा करने के लिए। परमेश्वर के गाना लो, ये मेरे लोग हैं। हालेलुया। इनका बुरा नहीं कर सकते। लोग चाहेंगे आपका बुरा करने के लिए, लेकिन परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज देगा आपकी सहायता के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आप इस बात को मामूली समझ रहे हैं? बाइबल बताती है डैनियल ने दिन में 3 बार जब करके प्रार्थना करके वो शेरों के मुंह को बंद कर चुका, वो बड़े बड़े राजों के उन सब लोगों का अर्थ बता चुका, तो क्या आप दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने कर्जों को, बीमारियों को, दुख को, तकलीफों को, परेशानी को दूर नहीं कर सकते? परमेश्वर कहता है जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा मैं स्वर्ग से तेरी प्रार्थना को सुनकर उनका भेज दूंगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आपको इस बात को समझना होगा। बहुत ताकत है, बहुत ताकत है परमेश्वर की प्रार्थना। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने हमें प्रार्थना एक चाबी दी, वो चाबी है जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रार्थना एक ऐसा पावर है आपके पास, एक ऐसा हथियार है, जब आप प्रार्थना करते हैं वो आपकी प्रार्थना सुनी जाती है और उनके उत्तर आते हैं। प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। मित्र बताते हैं कि मैं जब किसी के लिए प्रार्थना करती हूँ तो प्रार्थना के उत्तर आते हैं। लोग हैंड टू हैंड चक्के होते हैं, लोगों की गवाहियां बनती है, लोग कई बार मुझे पुराने देर में आकर बताते हैं, कई जब महीने हो जाते हैं कि सिस्टर आपने मेरे लिए उस समय प्रार्थना करी थी, उस समय जब आपने मेरे लिए प्रार्थना करी थी मैं चंगी हो गई थी और आज मेरा घर बिल्कुल ब्लेस्ड है। हालेलुया। ये क्या है? ये वो प्रार्थना की ताकत है। परमेश्वर ने कहा जब तू प्रार्थना करेगा तो मैं स्वर्ग से सुनकर तेरी प्रार्थना तो ये उत्तर भेज दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहन, आप प्रार्थना को व्यर्थ ना करें। आप ये ना समझे कि मेरे पास तो समय नहीं है। आप ये समझे कि अगर आप परमेश्वर के सामने नहीं ला रहे तो आप अपने आप का बहुत कुछ गंवा रहे हैं। इसलिए आपको परमेश्वर की हजूरी में जाना, ये बात समझनी होगी कि आपको परमेश्वर की हजूरी में जाना। हालेलुया। और एक बार नहीं, दिन में 3 बार भूख लगती है ना, सुबह दोपहर शाम को, तो ये आत्मिक रोटी। जब आप शारीरिक रोटी खाते हो तो आपको आत्मिक रोटी भी समय से खानी है। आपको आत्मिक रोटी के लिए भूखा नहीं मरना है। आप शरीर को तो रजा लेते हो, लेकिन आत्मा जो बेचारी भूखी मर रही है तो उसका क्या? ये आत्मिक जो आपके अंदर आत्मा है वो खाना नहीं खाती, वो ये वचन खाती है। हालेलुया। वो परमेश्वर की वाणी को खाती है, परमेश्वर के वचन को खाती है, और जब आप उसे परमेश्वर का वचन खिलाते हैं वो और शाम की होती जाती है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आपको इस बात को समझना होगा। आपको परमेश्वर की हजूरी में जाना होगा। जब आप परमेश्वर की हजूरी में दिन में 3 बार जाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा। याद रखना, आपको किसी से हाथ रखवाने की जरूरत नहीं, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। बाइबल में लिखा जो तेरा गुप्त में तेरा परमेश्वर है, जब तू गुप्त में जाकर प्रार्थना करेगा वो तेरी प्रार्थना का गुप्त में तुझे क्या कर देगा? उत्तर दे देगा। हालेलुया। तो इस बात को अब आप अपने कान खोलकर समझ लीजिए कि अगर आप प्रार्थना करेंगे आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा ही आएगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए मेरे भाइयों बहनों, सभी खड़े हो जाए और अपनी जगहों पर और प्रार्थना के लिए मन बनाए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद।